के वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 7th के कक्षा 7वीं के गणित के NCERT के वीडियो, जिसमें मेरा चैप्टर 1 होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलम्ब करते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे मेरा जो आज जो हम क्लास ले रहे हैं फ्रेंड्स, वो कक्षा 7th के गणित के चैप्टर 1 के वीडियो। तो हम सबसे पहले इसमें फ्रेंड्स आज चालू करने वाले हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। हम सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पहले हम फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होगा फ्रेंड्स, संख्या रेखा पर निरूपित करने वाली संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसमें समझेंगे संख्या कहते किसे हैं। तो संख्या कहते किसे हैं, हम सबसे पहले जो है फ्रेंड्स समझेंगे संख्या किसे कहते हैं। तो फ्रेंड संख्या को समझने से पहले हम समझेंगे अंक किसे कहते हैं। संख्या को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि अंक किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा फ्रेंड्स अंक का कि संख्याओं को लिखने के लिए हमें जिनकी आवश्यकताएं होते हैं उसे हम अंक कहते हैं। तो आप फ्रेंड्स अंक जो है मुख्यतः 10 होते हैं। इसके नीचे निकले फ्रेंड्स कि अंक मुख्यतः 10 होते हैं। कौन कौन से? तो फ्रेंड्स आप जितने भी मोबाइल के बटन पर नंबर होते हैं फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये सभी जो है फ्रेंड्स अंक हैं। अंक कौन कौन सा है फ्रेंड्स? तो 0 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी जो हैं फ्रेंड्स अंक हैं। और ये सभी अंक को हम फ्रेंड्स एक अंक की हम संख्या भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इस सभी अंक को हम एक अंक की संख्या बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स कोई भी जो संख्या है वह फ्रेंड्स अंक से मिलकर बने होते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम 2 और 4, जैसे हम 24 एक संख्या को लिखते हैं फ्रेंड्स। 24 क्या है तो फ्रेंड्स एक संख्या है। जब हम इसको लिखते हैं तो हमें अंक की आवश्यकता होता है। और ये जो फ्रेंड्स संख्या है ये 2 अंकों की संख्या है। तो कैसे फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि पहला अंक जो इसमें लिखा गया है वह 2 है और दूसरा अंक जो लिखा गया है फ्रेंड्स इसमें 4 हैं। तो कोई भी संख्या चाहे बड़े हो या छोटे हो फ्रेंड्स वह अंक से मिलकर बने होते हैं। कोई भी संख्याएं चाहे बड़े हो या छोटे हो वह सभी अंक से मिलकर बने होते हैं। चाहे फ्रेंड्स वह संख्या छोटा हो या चाहे फ्रेंड्स वह संख्या बड़ा हो। जैसे हम लिखते हैं 9945, तो ये जो फ्रेंड्स संख्या है यह 4 अंकों की संख्या है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्रेंड्स कौन कौन से संख्या यूज हुए हैं। तो सबसे पहले 2 बार 9 अंक यूज हुए हैं, फिर तीसरे नंबर पर अंक 4 यूज हुए हैं और 5वें नंबर पर अंक 5 चौथे नंबर पर अंक 5 यूज हुए हैं। तो कोई भी संख्या चाहे वो बड़ा हो फ्रेंड्स या छोटा हो वह सभी संख्याएं अंक से मिलकर बने होते हैं। चाहे हम दुनिया का कोई भी संख्या लिख लें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो किससे मिलकर बने होते हैं तो अंक से मिलकर बने होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप इसका फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हमको उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम अब इसको मिटाते हैं। तो हम संख्या और अंक को समझ लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम समझेंगे इसमें पहले पूर्णांक को समझने से पहले हमें फ्रेंड्स किरण और रेखा को समझना होगा। पूर्णांक को समझने से पहले फ्रेंड्स हमको किरण और रेखा को समझना होगा। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स समझेंगे किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं। एक ऐसा लकीर जिसमें
एक और तीर का निशान हो उसे हम किरण कहते हैं। किरण का डिफिनेशन है फ्रेंड्स कि एक ऐसा लकीर जिसमें एक और तीर का निशान हो उसे हम किरण कहते हैं। तो ये मान लें फ्रेंड्स कि कोई एक लकीर है, इसमें जब एक एरो लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये जो फ्रेंड्स जब एरो लगा देते हैं तो ये एक किरण बन जाता है, ये एक किरण बन जाता है। तो हम किरण को समझते हैं फ्रेंड्स। इसका डिफिनेशन फिर से एक बार पढ़ेंगे कि एक ऐसा लकीर जिसमें एक और तीर का निशान हो उसे हम किरण कहते हैं। तो मान लें फ्रेंड्स कि ये कोई एक लकीर है, जब हम इसमें एक और तीर का निशान लगा देते हैं तो हम इसको किरण बोलेंगे। तो किरण को तो हम समझ लिए फ्रेंड्स। अब समझेंगे कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन होगा फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन होगा फ्रेंड्स कि एक ऐसा लकीर जिसमें दोनों ओर तीर का निशान हो उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा का परिभाषा है फ्रेंड्स एक ऐसा लकीर जिसमें दोनों ओर तीर का निशान हो उसे हम रेखा कहते हैं। तो एक कोई मान लें फ्रेंड्स ये एक कोई लकीर है, जब हम इसमें दोनों ओर तीर का निशान लगा देते हैं तो ये एक रेखा बन जाता है। रेखा का परिभाषा हम फ्रेंड्स फिर से बोलेंगे, एक ऐसा लकीर जिसमें दोनों ओर तीर का निशान लगा हो, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर होगा लगा हो, छूट गया था फ्रेंड्स, इसके लिए हम सॉरी, लगा हो उसे हम रेखा कहते हैं। तो मान लें फ्रेंड्स कि ये कोई एक लकीर है, जब हम इसमें दोनों ओर तीर का निशान लगा देते हैं तो हम इसे रेखा बोलेंगे। अगर आप फ्रेंड्स इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम फ्रेंड्स अब हम इसको मिटाते हैं। और एक चीज इसमें फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि संख्या रेखा होता क्या है। हम तो फ्रेंड्स किरण को भी समझ लिए हैं, रेखा को भी समझ लिए हैं और संख्या रेखा को भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। संख्या रेखा होता क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, जब एक ही बिंदु से एक किरण दायां तरफ और दूसरी किरण बायां तरफ जब हम खींचते हैं, जब
एक ही बिंदु से एक रेखा या एक किरण एक किरण दायां तरफ और दूसरा किरण बायां तरफ खींचते हैं। एक किरण हम किस तरफ खींच रहे हैं फ्रेंड्स? दायां तरफ। और दूसरा किरण जो है फ्रेंड्स हम किस तरफ खींच रहे हैं? बायां तरफ। ये तो खींच लिया हम फ्रेंड्स। जब इस पर समान अनुपात में या समान दूरी पर, जब इस रेखा पर या इस किरण पर खींचेगी ये दोनों और किरण पर समान अनुपात में दूरी काटा जाता है, यानी बराबर बराबर भाग में दूरी काटा जाता है, तो हम इसको दूरी काटा जाता है। और फिर जब हम इस पे संख्या लिख देते हैं तो इसे हम अतिसंख्या रेखा बोलते हैं। जैसे जहाँ पर से दोनों किरण, एक किरण दायां तरफ और दूसरा किरण बायां तरफ गया है फ्रेंड्स, उस बिंदु को हम मूल बिंदु मानेंगे यानी 0 मानेंगे। जब दायां तरफ जाएंगे फ्रेंड्स, इधर हमको धनात्मक संख्या या तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा फ्रेंड्स। जब हम दायां तरफ चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा संख्या रेखा पर फ्रेंड्स? इसको जब हम इस पर संख्या को लिख दिए फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या अब बोल सकते हैं? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा तो ये है फ्रेंड्स। जब एक ही बिंदु से, फिर से इसका हम पूरे डिफिनेशन को बोल देते हैं फ्रेंड्स, संख्या रेखा को समझा देते हैं कि जब एक ही बिंदु से एक किरण को दायां तरफ और दूसरी किरण को बायां तरफ यानी कि इस तरफ, और पहली किरण को दायां तरफ तो यानी कि इस तरफ और बायां तरफ तो यानी कि इस तरफ खींचते हैं, फिर इस पर हम समान अनुपात में बिंदु काटते हैं और उस पर संख्याओं को निरूपित कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसे हम संख्या रेखा बोलते हैं। और पूर्णांक का परिभाषा हम बताए थे फ्रेंड्स कि संख्या रेखा पर निरूपित करने वाली संख्या को हम पूर्णांक बोलेंगे। ये जो संख्या रेखा पर निरूपित की गई है संख्या 1 2 3 4 5 6 और इधर 0 1 -1 -2 और -3 और -4 और -5, ये सब जो हम संख्या को इस पर निरूपित कर दिए हैं फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। तो पूर्णांक का डिफिनेशन आपको पहले हम लिखे थे फ्रेंड्स, याद होगा कि संख्या रेखा पर निरूपित करने वाली संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि हम पूर्णांक आपको समझा दिए होंगे, कि पूर्णांक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि क्या होता है। तो हम फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं, पूर्णांक का कुछ गुण को देखते हैं।